राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली राजवंश जिसमें एक से एक बड़े सूरमा पैदा हुए थे, उस राजवंश को पढ़ रहे थे अपन। जिसमें हमने लास्ट महाराणा सांगा तक पढ़ चुके थे। अब सीधे सांगा से आगे बढ़ते हैं। अगले शासक बनते थे फिर सांगा के बाद महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उम्र में काफी छोटे थे, इसलिए उनका संरक्षण करने का काम करती थी राजमाता कर्मावती, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी। विक्रमादित्य बहुत ही छोटे थे उम्र में, इसलिए उनके समय में जब आक्रमण हुआ मेवाड़ पर, तब महाराजा विक्रमादित्य को तो सुरक्षित मेवाड़ से बाहर निकाल दिया गया और उस समय युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं 1534 का युद्ध, जिसमें गुजरात का शासक था बहादुर शाह। उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और इसमें राजपूत सेना का नेतृत्व जिसने किया था वो थे ठाकुर बाघ सिंह। ठाकुर बाघ सिंह ने किया था राजपूत सेना का नेतृत्व, और जौहर हुआ था उसमें राजमाता कर्मावती ने जौहर किया था। उसके बाद हाँ, कुछ समय के लिए दासी पुत्र बनवीर था, बनवीर शासक बनता है। बनवीर की बात करें तो बनवीर से उदय सिंह की रक्षा की थी पन्नाधाय ने। पन्नाधाय वाली कहानी सब जानते ही हैं, अपन उसमें समय खराब नहीं करेंगे। पन्नाधाय ने रक्षा की थी उदय सिंह की अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बनवीर के हाथों, ठीक है। बनवीर ने के शासनकाल में इसने चित्तौड़ में तुलजा भवानी माता का मंदिर बनवाया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी है। और ये मंदिर ही मराठाओं और राजपूतों के बीच का संबंध बताता है, ठीक है। ये मंदिर तुलजा भवानी मंदिर ये साबित करता है कि भाई मेवाड़ के गुहिल वंश का संबंध था मराठाओं से। और चित्तौड़ के अंदर नौलखा भंडार का निर्माण भी करवाया। उसके बाद शासक बनते हैं उदय सिंह, जिसने बनवीर को मारकर फिर उदय सिंह यानी महाराणा उदय सिंह जी का शासन शुरू हुआ था मेवाड़ के ऊपर। उन्होंने उनकी बात करें तो उनके बारे में सबसे मेन बात तो उदय सिंह जी के नाम पे ही उन्होंने एक शहर बनाया था। उसका नाम था 1559 में स्थापना की थी, जिसका नाम था उदयपुर शहर। उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी 1559 में। और जोधपुर शहर पूछे तो 1459, 100 साल का फर्क है। 1459 1559, ठीक है। उदय सिंह जी के समकालीन दिल्ली पर जो शासन करते थे वो थे शेर शाह सूरी, ठीक है। उसके बाद अकबर का शासन भी हुआ था, ठीक है। शेर शाह सूरी को याद रखना, शेर शाह सूरी फिर अकबर का शासन हुआ था बाद में। दो शासकों का काल देखा इन्होंने, ठीक है। शेर शाह सूरी अफगान थे और अकबर मुगल था। अकबर ने उदय सिंह जी को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु दो शिष्टमंडल भेजे। शिष्टमंडल यानी उनकी तरफ से कुछ लोग भेजते हैं जो उदय सिंह जी के पास प्रस्ताव लेके आए, भाई आप अधीनता स्वीकार कर लो, मुगलिया सल्तनत में शामिल हो जाओ। पहला शिष्टमंडल आया था भारमल का। भारमल जो बिहारी मल भी कहते हैं, कछवाल वंश के शासक थे, ठीक है, जिन्होंने मुगलों से संधि की थी, वो भारमल। और उदय सिंह जी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर टोडरमल आए, टोडरमल ने भी रिजेक्ट कर दिया टोडरमल को भी, ठीक है। तो उदय सिंह जी ने आज अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अधीनता स्वीकार नहीं की तो फिर अकबर ने आक्रमण किया 1567-68 में। 1567 में आक्रमण किया, 1567-68 यानी अंतिम दिसंबर के आसपास आक्रमण किया था, इस कारण 67-68, ठीक है। तो उसमें 1567-68 का युद्ध हुआ था, जिसमें केसरिया यानी मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था जयमल और पत्ता ने। जयमल और पत्ता ने नेतृत्व किया था मेवाड़ की सेना का। और जौहर हुआ था उसको नेतृत्व किया था फूल कंवर ने। फूल कंवर जो पत्ता सिसोदिया सॉरी पत्ता चुंडावत की पत्नी थी, उन्होंने किया था जौहर, ठीक है। पत्ता की पत्नी थी फूल कंवर। केसरिया किया था जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत ने। उदय सिंह जी के बाद शासक बनते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के समकालीन शासक था वही अकबर मुगल। और जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। पिता महाराणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई, ठीक है। जयवंता बाई सोनगरा चौहान थी, ठीक है। जालोर के सोनगरा अपने चौहान वंश से संबंधित थी जयवंता बाई, यानी ननियाल चौहानों से संबंधित था। राज्याभिषेक की बात करें तो 28 फरवरी 1572, 1572 में, 28 फरवरी 1572, ठीक है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाते हैं अपन, ठीक है। वैसे मानव तब का नहीं मनाते हैं 28 फरवरी को, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। रमन इफेक्ट की खोज हुई थी उसने, इसलिए 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्य तुलक हुआ था। महाराणा प्रताप की पत्नियों की बात करें तो एक ही नाम सबसे ज्यादा आता है अजबदे का। एक फूल कवर करके भी थी, और भी बहुत सारी पत्नियां थी महाराणा प्रताप की, ठीक है। राजनीति में तो विवाह होते रहते हैं, ठीक है। पत्नी अजबदे का बात याद रखना, ठीक है। नाम ये पूछता है एग्जाम में, अजबदे का नाम। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद। महाराणा प्रताप की उपाधियों की बात करते हैं। महाराणा प्रताप की उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि थी हिंदुआ सूरज, हिंद केसरी, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर। ये कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। बचपन का नाम इनका कीका था, ठीक है। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु शिष्टमंडल भेजे, कितने? 4। सबसे पहले जलाल खा कोरचे आया था 1572 में।
उसको भी भगा दिया महाराणा प्रताप ने वापस। फिर मान सिंह आया 1573 में, उसको भी वापस भेज दिया। फिर भगवंत दास यानी मान सिंह के पिताजी भगवंत दास आए थे 1573 में, उसको भी रिटर्न भेज दिया। टोडरमल आया, टोडरमल को भी बोला पहली फुर्सत में निकल। तो महाराणा प्रताप ने आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की, किसकी? अकबर की। तो 4 शिष्टमंडल भेजे, चारों बार नहीं माने महाराणा प्रताप, 1573 तक भेजे। फिर युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, ठीक है। अधीनता स्वीकार नहीं की तो हल्दी घाटी का युद्ध होगा। जैसे उदय सिंह जी ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की तो फिर चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1567-68 में। और महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की तो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें महाराणा प्रताप की सेना की बात करें, सेनापतियों की बात करें तो पुंजा भील, हकीम खां सूरी, राम शाह और उनके पुत्र, ठीक है। ग्वालियर के शासक थे राम शाह, जाला बीदा, ठीक है, सादड़ी के जाला बीदा और रावत कृष्णदास चुंडावत, ठीक है, सलूम्बर के। इनकी बात करें, अकबर की सेना में सेनापति कौन थे? मान सिंह। बदायूं भी उन्हीं की सेना में था, और भी थे, जगन्नाथ कछवाहा भी थे। इसके अलावा भी वो क्या नाम था उसका, बहलोल खां वगैरह बहुत सारे थे। लेकिन अपन दो नाम क्यों करें, बाद बदायूं का आगे जिक्र आएगा, इसलिए मैंने बदायूं का नाम लिखा। बाकी मान सिंह को ध्यान रखना ही अपने को, जगन्नाथ कछवाहा को ध्यान रखना है। युद्ध का सजीव वर्णन किया था बदायूं ने, ठीक है। युद्ध के बारे में जो डिटेल लिखी थी, किताब लिखी थी, मुंतराब उल तवारीख, मुंतरबाब उल तवारीख, उसमें इसने जिक्र किया था हल्दी घाटी के युद्ध का, ठीक है। महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह जब धारण किसने धारण किया था? चालाबीदा ने। महाराणा प्रताप की रक्षा करने हेतु महाराणा प्रताप का कवच और राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध किया था चालाबीदा ने। और महाराणा सांगा का युद्ध के समय किसने धारण किया था? तो जाला अज्जा, अज्जा बीदा, ठीक है। अ पहले आता है तो अज्जा सांगा के काल में, ब बाद में आता है, अब शब्द पढ़ते ना, अ ब, तो अज्जा पहले आए थे सांगा के काल में, फिर प्रताप के काल में बीदा, ब से बीदा, ठीक है, अ ब। चेतक की छतरी की बात करें तो बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है चेतक की छतरी, जहां पर चेतक की मृत्यु हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। और महाराणा प्रताप की छतरी की बात करते हैं, ये है बाडोली गांव उदयपुर, ठीक है, दोनों ही ब से ही है। हल्दी घाटी के युद्ध होने के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी थी कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग। और कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु अकबर ने भेजा था शाहबाज खां को, जिसने आक्रमण किया था 1578 में। अकबर के विरुद्ध अंतिम बड़ा युद्ध था महाराणा प्रताप का। छोटे छोटे युद्ध होते रहते, लेकिन अंतिम बड़ा युद्ध था दिवेर का युद्ध, जो हुआ था 1582 में। उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था सरिया सुल्तान खां, और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था अमसान ने, ठीक है, अमर सिंह जी महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। और भाले से सुल्तान खां का वध कर दिया था अमर सिंह जी ने, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। उसके बाद मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार हो गया महाराणा प्रताप का। बात करते हैं महाराणा प्रताप के काल में लिखित ग्रंथों, जो ग्रंथ रचना की थी, उसमें दो ध्यान रखना है, विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति और मुहूर्तमाला, ये 3 ग्रंथ लिखे थे पंडित चक्रपाणी मिश्र, ठीक है, ये महाराणा प्रताप के मित्र थे। और गोरा बादल चरित ये लिखा था हेमरतन सूरी ने, ठीक है, ये ग्रंथ याद रखने हैं। बात करें महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, तो दानवीर भामाशाह की बात आती है, ठीक है, ये बाद में महाराणा प्रताप के मंत्री भी थे, ठीक है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात करें तो वो हुई थी 19 जनवरी 1597 के अंदर, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं अमर सिंह प्रथम, ठीक है, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, जिन्होंने दिवेर के युद्ध में नेतृत्व किया था, दिवेर का युद्ध जीता था अमर सिंह जी ने। और बात करें, अमर सिंह जी ने 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि, मुगलों से संधि कर ली थी 5 फरवरी 1615 में, ठीक है। ये बात याद, संधि की बात हो रही, अधीनता की बात नहीं हो रही, ठीक है। अधीनता स्वीकार करना अलग है और संधि करना अलग है, ठीक है, संधि की बात हो रही। कर्नल जेम्स टॉड ने अमर सिंह जी को बुद्धिमान शासक की संज्ञा दी थी, ठीक है। अमर सिंह जी के बाद अगले शासक बनते हैं जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम की बात करें तो इन्होंने पिछोला झील के अंदर जगमंदिर का निर्माण करवाया था। और उदयपुर के अंदर एक और है जगदीश जगमंदिर, एक होटल है, ठीक है, अभी भी है, होटल चलती है जगमंदिर के अंदर, ठीक है। और जगदीश मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था उदयपुर के अंदर, ठीक है। जगत सिंह प्रथम के बाद अगले शासक बनते थे महाराणा राज सिंह, ये भी इंपोर्टेंट शासक है। इनका शासन काल था 1652 से 1680 के बीच, 18 साल का शासन। इनकी उपाधि थी विजय काट कातू। और इनके समकालीन शासक कौन था? औरंगजेब, ठीक है, बेरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब था। और महाराणा राज सिंह जी ने आजीवन औरंगजेब से संघर्ष किया था, ठीक है। ये भी इनको कहते हैं प्रताप, अगले मतलब नए मेवाड़ के प्रताप, ठीक है। ये भी महाराणा प्रताप की तरह ही थे, इन्होंने आजीवन औरंगजेब से संघर्ष किया, इसको अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। इनके स्थापत्य की बात करें तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया नाथद्वारा के अंदर, द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया कांकरोली के अंदर। और ये नाथद्वारा और कांकरोली दोनों ही कहाँ है? राजसमंद जिले में, ठीक है।
औरंगजेब मंदिर तोड़ने का आदेश देते, महाराणा राज सिंह जी मंदिर बनवा देते वापस। ठीक है, तो इसी कारण में संघर्ष चलता रहता था। अम्बे माता के मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर, और राजसमंद झील, जन्ना सागर तालाब, त्रिमुखा बावड़ी, सब ऋतु महल आदि का निर्माण करवाया था राज सिंह जी ने। ठीक है, उसके बाद शासक बनते हैं जय सिंह जी। जय सिंह जी की बात करें तो इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया, जिसको ढेबर झील भी कहते हैं, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जयसमंद झील। बात करें मांडलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, महाराणा प्रताप के काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ पर मुगलों का अधिकार था, बाकी पूरे मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का अधिकार था। तो मुगलों से जय सिंह जी ने वापस ले लिया था मांडलगढ़। ठीक है, 1681 में मेवाड़ मुगल संधि का पुनर्गठन। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले शासक महाराणा राज सिंह जी थे, उन्होंने तो मुगलों की ऐसी तैसी कर दी थी और संधियां सब तोड़ दी थी इन्होंने। तो जय सिंह जी ने वापस संधि की मुगलों से। ठीक है, उसके बाद शासक बनते हैं अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के इनके काल में अमर शाही पगड़ी का प्रचलन हुआ था। पगड़ी काफी फेमस है, अमर शाही पगड़ी। और इनके काल में ही देबारी समझौता हुआ था 1708 में। अब देबारी समझौता क्या था, किनके बीच हुआ, क्या शर्तें थी, ये सब मैं पहले ही हमने पढ़े, बहुत सारे इतिहास पढ़े, कछुआ वंश में भी पढ़ा है, राठौड़ वंश में भी पढ़ चुके हैं, तो बार बार उसमें समय खराब नहीं करेंगे। देबारी समझौता पढ़ना है, आप जोधपुर का राठौड़ वंश पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, संग्राम सिंह जी की बात करें, अगले शासक बनते हैं 17 जुलाई 1734 में। इन्होंने मराठाओं के विरुद्ध ओरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने इन्होंने सुझाव रखा था, अध्यक्षता नहीं कर पाए, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो अध्यक्षता की थी इनके पुत्र जगत सिंह सेकंड ने। ओरडा सम्मेलन क्या था कि भाई मराठा लूटपाट करते थे राजस्थान के अंदर। ठीक है, लूटपाट, मराठा और पिंडारियों का काफी समस्या थी, तो मराठा लूटपाट करते थे, उनको विरुद्ध संगठित होकर एक ग्रुप बनाने की बात हुई थी। तो उस सम्मेलन को बुलाया था, राजस्थान के सभी शासकों को इनवाइट किया था उसमें 17 जुलाई 1734 में। ठीक है, उनकी अध्यक्षता संग्राम सिंह जी करने वाले थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर अध्यक्षता की किसने, जगत सिंह सेकंड ने। संग्राम सिंह जी ने निर्माण करवाया था सहेलिया की बावड़ी, जो उदयपुर के अंदर स्थित है, उसका निर्माण करवाया, और बैजनाथ मंदिर जो उदयपुर के अंदर स्थित है उसका निर्माण करवाया। संग्राम सिंह जी के बाद अगले शासक बनते थे स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह जी की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय शासक थे स्वरूप सिंह जी। इन्होंने स्वरूपशाही सिक्के चलाए थे और राजस्थान में कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी। ठीक है, जैसे डाकन प्रथा वगैरह प्रचलित थी, उन पर रोक लगाई थी स्वरूप सिंह जी ने। उनके बाद शासक बनते हैं फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी बात करते, इन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, और दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, ये अंग्रेजों का दरबार था दिल्ली दरबार, तो ये इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर रखी थी मेवाड़ में, वैसे सारे ही शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर रखी थी, तो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तो इनको जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक नोट लिख के भेजा था, जिसको कहते हैं चेतावनीरा चुंगटिया। ठीक है, चेतावनीरा चुंगटिया करके लिख के उनको भेजा, उनके सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए। और चेतावनीरा चुंगटिया पढ़ने के बाद इन्होंने रास्ते में से ही वापस लौट गए, दिल्ली दरबार में शामिल होने नहीं गए थे। ठीक है, तो ये बात रखना, केसरी सिंह बारहट और चेतावनीरा चुंगटिया और फतेह सिंह, ये तीनों का लिंक याद रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फतेह सिंह जी के बाद शासक बनते हैं, अंतिम शासक थे भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह जी बात करें, भोपाल सिंह जी मेवाड़ के अंतिम शासक थे, महाराज प्रमुख थे, और एकीकरण पर हस्ताक्षर इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये था अपने मेवाड़ का इतिहास। उम्मीद करता हूँ मेवाड़ का इतिहास शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आया होगा। सारे ही क्वेश्चन कवर किए, जिसमें से प्रश्न पूछे जा सकते, वो सारे फैक्ट लिखे हमने, वो सारे पॉइंट लिखे हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।